अरे भाई हम तो पंजाब में नहीं लड़े थे, हरियाणा में कहाँ लड़े थे? बैरिस्टर साहब हरियाणा लड़े, क्यों हार गए? अमानत अल्लाह खान तो बौखलाया नहीं, पागल हो चुका है। आप तो हरियाणा जीत रहे वहाँ हार गए, पंजाब जीत रहे वहाँ हार गए, अब क्या होगा? लानतुल्लाह लानतुल्लाह अमजदुल्ला नहीं, अमजदुल्ला नहीं। अमजदुल्ला होता तो मुसलमानों के हित की और मुसलमानों के हुकूक की बात करता। आप किसी हिंदू बाहुल सीट पर उतार के देख ले, आपकी औकात का पता चल जाएगा। अब एक मौलाना ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी के नीचे आरएसएस की चड्डी है, वो यहाँ वोट काटने आ रहे हैं और बीजेपी को जिताने आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग मुस्तफाबाद में मौजूद हैं, मुजफ्फरनगर की टीम यहाँ पहुंची है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसा माहौल है और क्या लग रहा है। कई दिन से डेरा डाले हुए हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं मुस्तफाबाद में? अल्हम्दुलिल्लाह देखने को ये मिल रहा है। हमारे ज़िला सदर मौलाना इमरान कासमी साहब यहाँ के रोड से हैं और कल जो जुमा पढ़ा हमने तकरीबन 5 या 6 मस्जिद हमने कवर की हैं, जो मस्जिदों के बाहर खड़े होकर के हमारे सदर साहब ने बड़ी मेहनत की और लोगों को समझाया। उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हकीकत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी आवाज़ है, हर मज़लूम की आवाज़ है, दलित आदिवासियों की आवाज़ है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक हमारी ज़रूरत होगी यहाँ इंशाअल्लाह हम पूरी टीम के साथ रहेंगे। दलितों की आपने बात की है, स्टेज पे तो कोई दिखाई नहीं देता, जनसभा में आपकी कोई नहीं आता, तो कैसे मान लिया जाए कि दलितों की हितों की बात करती है? देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, दलितों के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता जिनको भीमराव अंबेडकर कहते हैं, ये मेरे सदर साहब की ही आवाज़ थी, वरना आपने किसी और नेता की ज़बान से अल्फाज नहीं सुना होगा कि गोया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से बड़े नेता हैं। और आपने कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बैनर भी ऐसा नहीं देखा होगा जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो ना हो। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो गोया हमारे यूपी में टीम है उसमें हमारे बहुत सारे दलित भाई हैं, ख़ास तौर से डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हैं और हमारे ज़िला यूनिट में कई लोग हैं, हमारे नेत्रपाल बौद्ध हैं और दीगर लोग कई मतलब जो है दलित आदिवासी लोग हमारी टीम में हैं। तो ऐसा नहीं है। और इसी के साथ साथ हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रोहित वैमोला एक दलित था जिसको छात्र को मार दिया गया था, तो गोया सदर साहब उनकी बात करते हैं और हमारे दरमियान आते भी हैं वो लोग। क्या लग रहा है साहब, जिस तरह से कह रहे हैं कि तीनों प्रत्याशी मुस्लिम हैं और कहीं ना कहीं वोट कटवा का, वोट बंटवाने का इस तरह का आरोप लग रहा है, अमानतुल्लाह खान को लेकर क्या कहेंगे? बड़ा बौखलाए हुए हैं आजकल। अमानत अल्लाह खान तो बौखलाया नहीं, पागल हो चुका है। और देखिए ये बात समझ लीजिएगा, गौर करने की बात ये है कि वो अभी एक वहाँ से आया था, उसको कोई जानता नहीं है, हैदराबाद से लानतुल्लाह, जिसको लानतुल्लाह के नाम से जानते हैं, ऐसे ही दूसरा लानतुल्लाह के पास आया है और उसने आकर के कहा मैं अमानतुल्लाह के पास आया हूँ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तेरी पार्टी को कोई नहीं जानता, तुझे कोई नहीं जानता, ये बौखलाहट नहीं तो फिर क्या है ये? लानतुल्लाह नहीं, लानतुल्लाह अमजदुल्ला नहीं, अमजदुल्ला नहीं। अमजदुल्ला होता तो मुसलमानों के हित की और मुसलमानों के हुकूक की बात करता और गोया इस तरह की नाज़ेब हरकतें ना करता, ये मुनाफिकत ना करता। वो तो रईसुल मुनाफिकीन गोया कि नाजायज़ औलाद है, ये बात समझ लीजिएगा, रूहानी औलाद है। उनको इस तरीके से कहना जो पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर चुनिंदा लीडरों की गिनती की जाए उसमें से मेरा कायद जनाब नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हैं। वोट कटने का आरोप लग रहा है, कैसे जीत पाएंगे जहां आपके पास सिर्फ मुस्लिम वोट है? ऐसा लोग कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत है, यहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत है, आम आदमी पार्टी का यहाँ विधायक रहा है, कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे सेंधमारी कर पाएंगे? देखिएगा ये खाली मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मैंने अभी कहा था खाली मुसलमानों के नेता नहीं है, संवैधानिक पार्टी है और संविधान को मानने वाले चंद लोग जो मनुस्मृति को नाफिज करना चाहते हैं, जो गोया आरएसएस की हाफ चड्डी पहने हुए हैं, उनको छोड़ करके बाकी उखवत और भाईचारगी वाला पैगाम देने वाले, इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले, संविधानिक तौर से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये संवैधानिक पार्टी है और इस पार्टी को तमाम लोग और तमाम वर्कर लोग वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। रहा मसला काटने का, फाँटने का, ये कहने का फला टीम का, ये टीम का, जब ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था तो इस मुल्क के आज़ाद होने से पहले हमारे मुस्लिम उलमाए को, रहनुमाओं को ये कहा जाता था ये अंग्रेज़ के एजेंट हैं, ये अंग्रेज़ के पिट्ठू हैं। मुल्क आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद यही कंडीशन, जो कोई मुसलमानों की, दलित आदिवासियों की इक़्तिदार की बात करता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, उसी को ये अल्फाज कहा जाता है, कोई नया अल्फाज नहीं है। अब एक मौलाना ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी के नीचे आरएसएस की चड्डी है, वो यहाँ वोट काटने आ रहे हैं और बीजेपी को जिताने आ रहे हैं। अब यही बात समझ लीजिएगा आप, वो मौलाना कैसे हो सकता है? इल्म में दो चीज़ होती हैं, एक बात याद रखिएगा, इल्म अगर एक होता है इल्म नाफे, एक होता है इल्म सू।
तो खाली दाढ़ी रख लेना, कुरान का पढ़ लेना, नमाज का पढ़ लेना, टोपी का ओढ़ लेना, यह आलिम होने की दलालत नहीं हो सकती। या इल्म पढ़ लेना आलिम होने की दलालत, बल्कि उलमा का काम यह है कि गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को उम्मत के सामने हक़ के साथ पेश करे। और अल्लाह के नबी का क्या मैसेज है? अगर जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी का गुनाह वो है जब तक वो शख्स जिसके लिए मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ वो माफ़ नहीं करेगा, तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो अपने आप के से बिल्कुल पागलपन का सबूत दे रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो भीड़ है इधर हम देख रहे हैं, क्या ये वोट में बदल पाएगी या फिर और सभा की तरह सिर्फ सभा ही रह जाएगी? इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये लोग जो हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वोट में तब्दील होंगे। इसलिए कि अकेले इस दुनिया में जो शख्स आया है, जिसने मेहनत की है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत नहीं करता। और संवैधानिक तरीके से 3 बात बाबा साहेब अम्बेडकर की याद रखेगा, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। हम उसके तहत काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एकदम किसी को कामयाबी नहीं मिली। गोया मुलायम सिंह यादव के गांव ने ये तय किया था, मुलायम सिंह यादव हम अपने घर में एक टाइम की रोटी खाएंगे, हम चटनी से खाएंगे, सालन से नहीं, लेकिन तुम्हारी गाड़ी का तेल का पूरा पाड़ेंगे। आज यादव को गोया देखिए कितने बड़े बड़े नेता और किस तरीके से वो मालिक बने हुए। तो इसलिए आज हम भी लोग कसम खा कर के कहते हैं, सुबह से एक लुकमा नहीं खाया हमने रोटी का, भूखे रह करके पैदल दर पैदल। ज़िला सदर हमारे मौलाना इमरान साहब गोया एक ताजिर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक मस्जिद के इमाम भी हैं, हमारे खान साहब हैं, भाई तस्लीम साहब हैं हमारे, ये सब लोग अपने काम छोड़ करके यहाँ पड़े हैं पार्टी की मोहब्बत में, इन गोया मजलूमों के साथ खड़े होने के लिए यहाँ आए हैं हम लोग। तो यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग स्टेट से तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं। फिलहाल यहाँ बिहार से भी आए हुए हैं, थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है और क्या लग रहा है कि आखिर ये सीट निकलना आसान है या फिर मुश्किल है, या फिर बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो रहा है? क्या नाम है आपका? अतर जावेद कासमी। कैसा माहौल है? कह रहे हैं कि भीड़ तो बहुत आती है लेकिन वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। नहीं, माहौल इस बार कुछ बहुत ही बेहतर है और वोटों से इंशाल्लाह इस बार तब्दीली भी होगी। और ये चुनाव जो है इस बार का नली या सड़क बनाने का नहीं है, एक अस्तित्व की लड़ाई है, ये इज्जत की लड़ाई है पूरे मुल्क में। और ख़ासतौर पर दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र में से सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र में बैरिस्टर साहब ने उम्मीदवार दिया है। तो ये निश्चित रूप पर कहीं ना कहीं जो इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 5 सालों से अपने बच्चों को, खानदान को छोड़कर जेल के सलाखों में है, उनको न्याय दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कितना मुश्किल चुनाव है क्योंकि तमाम पार्टियां मैदान में है और वो अपने मुद्दे गिना रही है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक सीट पर यहाँ लड़ रहे हैं, एक सीट ओखला की लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं। भाई ये तो कहने वाले बेवकूफ़ है। ये बताओ, अगर हम सारे सीटों पे लड़ते तब तो कहते तुम क्या 2 सीट पे लड़ लेते। अब हम 2 सीट पर लड़ रहे हैं तो तुम 2 ही सीट पर लड़ रहे हो। अबे भाई, तुम्हारे लिए तो आसान कर दिया ना कि तुम और सीटों पे लड़ो, तुम जीतो, लेकिन 2 सीट तो हमारे लिए छोड़ दो। अगर हम सब पे लड़ेंगे तुम तो यही कहोगे कि यार सब पे क्यों लड़ाया, इस पे क्यों लड़ाया, इस पे क्यों लड़ाया। भाई मुस्लिम वोट हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 5% है, हर जगह आपको वोट जा रहा है। कहीं कांग्रेस को जाएगा, आम आदमी पार्टी को जाएगा। सिर्फ 2 ही विधानसभा की बात है, एक मुस्तफाबाद, एक ओखला की, और इस दोनों पे आपको जीता। जब तक हमारा नुमाइंदा असेंबली में नहीं जाएगा हमको हक नहीं मिल सकता है। और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए बैरिस्टर साहब ने 2 उम्मीदवार को दिया है, एक ताहिर हुसैन को, एक शिवाउर रहमान को। और ये दोनों मजबूत उम्मीदवार भी है, ईमानदार भी है और यहाँ के लोगों की ज़रूरत भी है। मुस्लिम लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं तो कह रहे कि ओखला में आपका विधायक है वो भी तो मुस्लिम है, यहाँ विधायक था वो भी मुस्लिम था, तो आखिर क्या कहाँ कमी रह गई? भाई मुस्लिम नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, मुस्लिम बनना, मुस्लिम तो सारे हैं। मुस्लिम बनने, मुसलमानों की बात, मुसलमानों की क़यादत नहीं कर सकते। जो आदमी बैरिस्टर साहब की पार्टी के अलावा जो भी जीत के जाएगा वो उस पार्टी का नुमाइंदा होगा, या आवाम का नुमाइंदा नहीं बन पाता है। आवाम का नुमाइंदा बनना पड़े। उस वक्त बताइए, यहाँ पर जब मुस्तफाबाद में ये हंगामा हुआ था, दंगा हुआ था, यहाँ के नौजवानों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा था, मारा जा रहा था। हजारों लाखों रुपए दे करके नौजवान पुलिस को पैसा दे करके उनके माँ बाप ने छुड़ाने का काम किया। कहाँ मर दिया, खुरमा बिरयानी खिला रहे थे। खुरमा बिरयानी से कौन का भला होने वाला है? लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई नहीं खड़ा हुआ कि शिवाउर रहमान जेल में इतने दिनों से है और ताहिर हुसैन जेल में इतने दिनों, कोई नहीं बोलने वाला है। ये बैरिस्टर साहब का कलीजा है, उसका दिल है, उन्होंने अपना दिल को बड़ा किया और न्याय दिलाने के लिए मुस्तफाबाद वालों के जबान पर, मुंह में जबान देने के लिए इनके एक इन्होंने उम्मीदवार बनाया ताकि ये लोग वोट दे करके यहाँ न्याय दिलाने का काम करें।
अभी एक कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि मुस्लिम 100 विधायक बनने वाले थे महाराष्ट्र में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने प्रत्याशी उतार दिए, जिस वजह से मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीत पाए। अरे भाई, हम तो पंजाब में नहीं लड़े थे, हरियाणा में कहाँ लड़े थे? बैरिस्टर साहब हरियाणा ने क्यों हार गए? ये कांग्रेस अपने इसको देखे, बुड्ढी खोपड़ी को देखे, वो खोपड़ी को देखे, ये परिवारवाद को बंद करे, तब कुछ बात बनेगी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। वो खुद को गलत करेगा, दूसरे को थोपेगा। हम वहाँ हरियाणा में नहीं लड़े, हम हार गए। आप हार गए, कैसे हार गए भाई? महाराष्ट्र में हम जहाँ लड़े, ये बात हुई थी, जहाँ आपका उम्मीदवार हम नहीं देंगे, फिर वहाँ आपने उम्मीदवार दिया, आप क्यों नहीं जीते? आप तो जीत रहे थे महाराष्ट्र, वहाँ हार गए। आप तो हरियाणा जीत रहे, वहाँ हार गए। पंजाब जीत रहे, वहाँ हार गए। अब क्या होगा? ये बात रखिए, सरकार जो बनेगी, हम नहीं कहते कि हम सरकार बनाने के लिए, हम अपनी आवाज़ को असेंबली में बुलंद करने के लिए, अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए हमारा 2 प्रत्याशी है। और सरकार जिसकी केजरीवाल भूल जाए या फिर कांग्रेस भूल जाए, अकेले कोई सरकार नहीं बना पाएगी। सरकार मखलूत बनेगी और हमारे 2 उम्मीदवार जो जीत के जाएंगे इंशाल्लाह, वो सरकार बनाने का काम करेगी इंशाल्लाह। 2 सीटें आपने चुनी है, तो कई लोगों का कहना ये, खासकर अमानतुल्लाह का कहना ये कि हमको हिंदू मुस्लिम सबका वोट मिल रहा है, आप किसी हिंदू बाहुल सीट पर उतार के देख ले, आपकी औकात का पता चल जाएगा। भाई, वो कहने की बात है, हमें नहीं मिल रहा क्या? हमारा भी कितना काउंसलर हिंदू है। आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में काउंसलर हिंदू है। हमने असेंबली में हिंदू, लोकसभा में हिंदुओं को लड़ा। ये कहने की बात है, सारे समुदाय के लोग यहाँ भी शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो 10 साल उनको मौका मिला। अब शफाउर रहमान मजलूम है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग यही चाह रहे हैं।